बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बुध को जीटी रोड के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी की तैयारियां और मुशावरत जारी है। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में आज भी मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ की जीटी रोड से लाहौर जाने की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी काबीना का इजलास कल बुला लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी से मुतल्लिक फैसले भी किए जाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मजमूई सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बुध को जीटी रोड के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी की तैयारियां और मुशावरत जारी है। इस हवाले से नवाज शरीफ पंजाब हाउस में आज भी मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और नवाज शरीफ की जीटी रोड से लाहौर जाने की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर से। आमना, बताएगा आज क्या मसरूफियात रहेंगी नवाज शरीफ की और कौन कौन से रहनुमाओं से मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं? आमना, आप हमें सुन पा रही हैं? तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बुध को जीटी रोड के जरिए जो इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी की तैयारियां और मुशावरत जारी है, इस सिलसिले में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? कौन कौन से रहनुमा हैं जिनसे मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की? जी, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त पंजाब हाउस में मौजूद हैं और जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो इस वक्त जारी हैं और मुख्तलिफ जो MNAs MPs मिल रहे हैं, उनमें जाफ़र इकबाल भी आए थे अभी। और उसके अलावा आज जो सबसे अभी तक मुलाकात हुई है वो वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल हैं, जो कि पंजाब हाउस में और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिले हैं। यहाँ पर उन्होंने जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात हुई है। उसके अलावा जो इस्लामाबाद से GT रोड के रास्ते जाएंगे उसके हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से क्या अरेंजमेंट हैं, क्या प्लान है, इस पर भी वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने ब्रीफिंग दी है नवाज शरीफ को। और आज यहाँ पे जो मुख्तलिफ सियासी मुलाकातें मुतवक्को हैं, जिसमें ये चीज़ भी आज मुतवक्को है कि NA 120 जिसका टिकट दिया जाना है, आज उस पर भी फैसला मुतवक्को है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसको अपना कैंडिडेट मुंतखब करती है। और इस लिहाज से आज जो पंजाब हाउस में सियासी सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतवक्को हैं यहाँ पे होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना आमिर आपका। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा बाबर आवान का कहना है कि जीटी रोड पर मुस्लिम लीग ने इससे कल भी जुलूस निकाला था। एक वफाकी वजीर बंदूक बरदार लेकर जीटी रोड पर घूमता रहा। हम पहले ही इस पार्टी को जीटी रोड की पार्टी कहते हैं। बाबर आवान का मजीद कहना है कि लाहौर की गलियों में मुस्लिम लीग नून के स्टेज लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को गलियों में स्टेज लगाने का नोटिस देना चाहिए। PTI के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं जीटी रोड पर मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले भी जुलूस निकाला था। शख्स ये कहता था मुझे बहुत ख़तरा है, मैं आवाम से इसलिए दूर हूँ। 85 गाड़ियाँ लेके घर से निकलता था। मोदी के यार को पहला धक्का लगाया तो GT रोड पे आ गया। दूसरा है अडयाला और तीसरा 6 महीने बाद लगेगा जब पैनामा केस के बच्चे बड़े जवान हो जाएंगे और उनका फैसला आ जाएगा। GT रोड पे इससे पहले 2 रोड शो हुए हैं। पहला मुस्लिम लीग ने किया था और 60s में हुआ था। मरहूम कयूम खान साहब ने कहते हैं 31 मील लंबा जुलूस निकाला था और तब के सहाफ़ी कहते थे कि 32 मील लंबा माफ़ीनामा आया है उसके नतीजे में। लेकिन मैं नवाज शरीफ नायल वज़ीर आज़म को बताना चाहता हूँ PTI की तरफ से, इस दफ़ा माफ़ीनामा कोई नहीं है। इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस दफ़ा NRO कोई नहीं है। इस दफ़ा 5 जजों का फैसला है। इस दफ़ा भागने का रास्ता कोई नहीं है। इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि मुकदमे चलें। इस दफ़ा जद्दा का रास्ता नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में हुक्म दिया है कि मुकदमात फाइल किए जाएं बाकायदा। इसलिए ये मुख्तलिफ पाकिस्तान है, बदला हुआ पाकिस्तान है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ आज भी मकबूल तरीन लीडर हैं और रहेंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कौमी मफादात को फौकियत दी। उन्होंने ये भी कहा है कि तनकीद करने वाले पहले अपने सूबे पर नजर डालें और फिर बात करें। नाक़दीन को इल्म है कि पंजाब कारकर्दगी के लिहाज से बहुत आगे है। शिकस्त खोरदा सियासी अनासिर को कल पशेमानी उठानी पड़ेगी।
قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 4 بجے ہوگا۔ اجلاس میں عائشہ گلالئی کا معاملہ اٹھائے جانے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا گیا ہے اور عمران خان پارلیمانی پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں عائشہ گلالئی پر بنائے جانے والی پارلیمانی کمیٹی پر حتمی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی سے متعلق تحریک انصاف کا موقف پیش کیا جائے گا۔ عائشہ گلالئی نے کہا ہے کہ عمران خان کو معافی کی پیشکش کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ پارلیمانی کمیٹی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عمران خان نے جو میسیجز انہیں کیے وہ کسی طور مناسب نہ تھے۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میسیجز انہوں نے مجھے کیے وہ کسی طریقے سے مناسب نہیں تھے، اور ایک آپ کی پارٹی کی ممبر ہیں، آپ چیئرمین ہیں، اور آپ سے اتنی عمر میں چھوٹی ہیں، اور آپ اپنی اتھارٹی کا مس یوز کر کے، یا آپ شاید اپنے آپ کو بہت بڑا سٹار سمجھتے ہیں، آپ ان کو ایسے میسیجز بھیجتے ہیں جس میں وہ مناسب نہیں ہوتے، تو وہ میرے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک، درجنوں میں ہیں، وہ میرے پاس موجود ہیں، سبسٹینٹیو ہے، سارے ثبوت سبسٹینٹیو ہے، آپ سامنے رکھیں گے؟ جی وہ میرے پاس ہے۔ میں کہتی ہوں میرے والد صاحب کا بھی موبائل نمبر حاضر ہے، میرا بھی حاضر ہے، عمران خان بھی اپنا موبائل رکھیں، اور امیر مقام کو کسی طریقے سے وہ ڈالیں، امیر مقام کا بھی رکھ لیتے ہیں اور گورنر کا بھی رکھ لیتے ہیں۔ بہت اچھا ہے کہ فورنزک وہ ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ صادق اور امین۔ آپ کو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، اور صادق اور امین یہ پتہ چلے کہ صادق اور امین بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنی طرف سے کہ نون لیگ اس کے پیچھے ہے۔ نون لیگ اس کے پیچھے نہیں ہے، میرا ضمیر اس کے پیچھے ہے۔ میری معافی آفر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس کو ہرگز یہ سمجھا نہ جائے کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ابھی کمیٹی میں چلا گیا ہے، وہاں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جبکہ تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بنائی گئی 20 رکنی اخلاقیات کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے۔ شفقت محمود کہتے ہیں عائشہ گلالئی کے الزامات پر کسی بھی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ ہم کسی بھی غیر جانبدار کمیٹی کو ہر وقت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فورینسک ایگزامینیشن کرایا جائے سائنسی بنیادوں پہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحقیقات ہو، کیونکہ یہ جھوٹے الزام ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ حکومتیں بنانا اور گرانا میرا کام رہا ہے، میری حکومت کو کون گرا سکتا ہے؟ اپنے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ پرویز خٹک نے کہا کہ لوگ انہیں جوڑ توڑ کا ماہر سمجھتے ہیں، حکومتیں گرانا اور بنانا ان کا کام رہا ہے، ان کی حکومت کو کون گرا سکتا ہے، ایسا کہا پرویز خٹک نے، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کی سربراہی میں ترقیاتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ جبکہ پرویز خٹک کے حکومت گرانے اور بنانے کے بیان پر اے این پی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ اے این پی کے رہنما غلام احمد بلور کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک کی حکومتیں گرانے اور بنانے کی بات غلط ہے، خیبر پختونخوا حکومت گرا کر ان کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صوبائی حکومت 4 سال میں کچھ نہ کر سکی، صوبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ غلام احمد بلور نے مزید کہا کہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی تو پرویز خٹک کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بارے میں سوچیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عائشہ گلالئی کے معاملے پر بننے والی پارلیمانی کمیٹی کے رکن ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب کچھ بات کریں گے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کی۔ پنجاب میں مریضوں کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، صوبے میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال 7ویں روز میں داخل ہو گئی۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات اور رحیم یار خان میں متعدد آپریشنز ملتوی کر دیے گئے ہیں، مریض پریشان ہیں، جبکہ محکمہ صحت پنجاب کی طرف سے برطرف کیے گئے ہڑتالی ینگ ڈاکٹرز کی تعداد 66 ہو گئی ہے۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں ینگ ڈاکٹرز آج بھی ہڑتال پر ہیں۔ ملتان کے نشتر اسپتال، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، سول اسپتال، فاطمہ جناب ویمن اسپتال، شہباز شریف اسپتال اور کڈنی سینٹر میں آنے والے مریض شدید پریشان ہیں۔ نشتر اسپتال کی انتظامیہ نے 4 ڈاکٹرز کو معطل اور 4 کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ادھر گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد اور رحیم یار خان کے اسپتالوں میں بھی ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال سے مریض اور ان کے اہل خانہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ مختلف شہروں اور دیہی علاقوں سے آنے والوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ ہمارا مریض وہ گاڑی میں پڑا ہے، اس کے ٹانکے نہیں نکالتے، اس کے سر میں 20 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جا کے پرائیویٹ سے نکالو، ہماری ہڑتال ہے۔ سانو ہفتہ ہو گیا اتنے رولتے ہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، جتھے جاؤ کہتے جی ڈاکٹر ہڑتال دے آ، نرساں آندیاں وہ کوئی دیکھ دو کے چلی جاندیاں، کہندیاں دوائی کوئی نہیں، ڈاکٹر ہے نہیں کہ تو لکھ کے دیں گے پھر دوائی دواں گے۔ مریض بیمار نے، ڈاکٹر ہے نہیں،
गल को नहीं सुन रहा। इन सब को जो है ना छुट्टी करानी चाहिए मेरे कागजों में। मरीजों और उनके लवाकिन का कहना है कि डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत अपने मसाइल हल करे ताकि मुतवस्सित और गरीब तबके को इलाज की सहूलत मैसर आ सके। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में ख्वाजा सराओं ने यंग डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज करने वाले ख्वाजा सराओं ने यंग डॉक्टर्स के खिलाफ नारे लगाए। ख्वाजा सरां अपने साथी का इलाज न किए जाने पर एहतजाज कर रहे थे। मनाज़िर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में ख्वाजा सराओं ने यंग डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज करने वाले ख्वाजा सराओं ने यंग डॉक्टर्स के खिलाफ नारेबाजी भी की और ख्वाजा सरा अपने साथी का इलाज न किए जाने पर एहतजाज करते रहे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है, इसकी तफसीलात जानते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं नवीन अली, मुल्तान से अहमद बुज़दार और फैसलाबाद से हम्माद अहमद हमें रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल बताइएगा नवीन अली, क्या सूरत हाल है लाहौर में? मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और महकमा सेहत पंजाब का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स की इन हड़ताल के बायस जो है पहले तो सिर्फ मरीजों को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब तो ख्वाजा सरा भी मैदान में आ गए हैं। आज सुबह एक जो जी नवीन अली हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रही हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं और वहाँ पर यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। नवीन अली एक बार फिर बताइएगा लाहौर की सूरत हाल, ख्वाजा सराओं के एहतजाज के हवाले से आप बता रही थी। जी बिल्कुल, ख्वाजा सराओं जो है वो अपने साथी का इलाज करवाने के लिए जिन्ना अस्पताल में यहाँ पर आए थे, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर अब तक उन्हें पर्ची ही नहीं दी गई। ख्वाजा सरा के जो साथी थे वो यहाँ पर आकर सरापा एहतजाज बन गए हैं। उनका ये कहना है कि डॉक्टर जो है उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे, उनके साथी का इलाज नहीं कर रहे, इलाज तो दूर की बात उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहे। इस वजह से जो है यहाँ पर ख्वाजा सराओं ने अभी एहतजाज किया है और डॉक्टर से, अस्पताल इंतजामिया से और हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि अगर उनके साथी का बर वक्त इलाज ना किया गया या उनके साथी की तबीयत मजीद बिगड़ी तो वो पूरे लाहौर में जो है सरापा एहतजाज हो जाएंगे। ठीक है, मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बुज़दार, उनसे मुल्तान की सूरत हाल जानेंगे। अहमद बताइएगा मुल्तान में क्या सिचुएशन है? जी मुल्तान के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर ओपीडी जो है वो इंडोर आउटडोर मुकम्मल तौर पर यंग डॉक्टर्स ने बंद की हुई है और आज जो है मुबैना तौर पर कुछ डॉक्टर्स पर जो है तशद्दुद का इल्ज़ाम YDA की जानिब से आया, जिसके बाद YDA ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें कहा गया कि अगर फौरी तौर पर उनके जो YDA के जो अफराद हैं उनके तशद्दुद का मुकदमा दर्ज ना किया गया तो सुबह 10 बजे से जो है एमरजेंसी को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। इस वक्त इंडोर में जो है वो एहतजाज डॉक्टरों का जारी है और डॉक्टर्स के एहतजाज की वजह से मरीजों को और उनके लवाहिकीन को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और निश्तर अस्पताल जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि निश्तर के जो एमरजेंसी जो है वहाँ पर OPD जो है वो सहूलत फराम कर रहे हैं सीनियर डॉक्टर्स और यहाँ पर जो यंग डॉक्टर्स के लोग हैं उनमें से 5 को स्ट्रॉक ऑफ कर दिया था निश्तर इंतज़ामिया जिनको सेक्रेटरी हेल्थ की तवाबदीद पर छोड़ दिया गया है, जबकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि यहाँ पर उनको जो है मुख्तलिफ हीले बहाने से तशद्दुद भी किया जा रहा है और उन्हें जो है यहाँ पर थ्रेट भी है और मुअत्तल करने के हवाले से धमकियाँ भी दी जा रही हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र काफ़ी तादाद में जो पुलिस है उसको भी तलब कर लिया गया है और OPD के बाहर भी तलब कर लिया गया है और मरीजों की मुश्किलात जो की तू हैं। फैसलाबाद से हम्माद अहमद से मजीद सूरत हाल जान लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। हम्माद अहमद, कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है फैसलाबाद में? जी फैसलाबाद में भी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मरीज़ जो हैं वो मुसलसल ख्वार हो रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं और यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आज 7वां रोज़ है और जो आउटडोर में इनकी हड़ताल है जबकि इनडोर में भी इनकी खिदमत इन्होंने ये अंजाम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो मुसलसल परेशानी का शिकार हैं। जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, यहाँ पर ये अलाइड अस्पताल फैसलाबाद का रीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर डिवीज़न के चारों ज़िला के अलावा सरगोदा भी मरीज़ रेफ़र होकर आते हैं, लेकिन वो सफरी अखराजात बर्दाश्त करके जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें यहाँ पर मालूम होता है कि यहाँ पर हड़ताल है। आउटडोर में अगरचे जो है वो सीनियर डॉक्टर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन वो चंद घंटे ड्यूटी देने के बाद वो भी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें इंडोर में भी सर्विसेज देनी होती हैं। तो इस सूरत हाल में जो आउटडोर में पेशेंट आ रहे हैं उनको भी मुश्किलात है। जो सैकड़ों जो ऑपरेशन है वो रोज़ाना मुअत्तल हो रहे हैं और अब तक जो है एक हफ़्ते के दौरान 1000 से ज़ायद जो ऑपरेशन अलाइड अस्पताल में जबकि
जबकि 800 से ज़ायद ऑपरेशन जो है वो सिविल अस्पताल में मुलतवी हो चुके हैं और ऑपरेशन करवाने वाले अफराद जो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर चक्कर लगा कर चले जाते हैं। कोई टैक्सी का किराया भरता है, कोई एम्बुलेंस का किराया भरता है। तो इस सूरत हाल में मरीज जो है मुसलसल ख्वार हो रहे हैं और इन्हें परेशानी का सामना है। जी, फैसलाबाद की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से हमाद अहमद आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान से अहमद बुज़दार और लाहौर से नवीन अली हमारे साथ थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जबकि तर्जुमान हुकूमत पंजाब का कहना है यंग डॉक्टर्स सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को सबोताश करना चाहते हैं। यंग डॉक्टर्स के पीछे अगर सियासी कुव्वतें हैं तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर्स को अपने ओहदे का खुद ख्याल रखना चाहिए। तर्जुमान हुकूमत पंजाब का यह भी कहना है कि यंग डॉक्टर्स की जानिब से सहाफियों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में 3 अफराद के कत्ल से मुतालिक आपको बताएं कि पुलिस ज़राए का कहना है कि मकतूलैन में 1 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। 1 अगस्त को यह खानदान कराची के इलाके मलीर से संजानी आया था। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। घर से मकतूल सईदुल्लाह का भाई इब्राहिम और बच्चे भी गायब हैं। इस्लामाबाद का इलाका है संजानी, जहां पर 3 अफराद का कत्ल का यह मामला। पुलिस ज़राए का बताना है कि मकतूलीन में 1 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। 1 अगस्त को यह खानदान कराची के इलाके मलीर से संजानी आया था। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज अकबर यूसुफजई बताएगा पुलिस ज़राए का मजीद क्या बताना है, तहकीकात कहां तक पहुंची? देखिए, ये थाना तरनोल का इलाका है संजानी और मदीना का है। यहाँ पर बुनेर से एक फैमिली आई हुई थी 1 अगस्त को, और आज सुबह 5 बजे का वाक़या है कि मालिक मकान, ये किराए पे इन्होंने घर लिया हुआ था। मालिक मकान ने पुलिस को बताया कि जी जो नाली से है वो खून आ रहा है, जिस वजह से जब उनको घर खटखटाया गया तो घर से कोई नहीं आया। पुलिस ने जब अंदर दाखिल हुए देखा तो 3 अफराद जो है वो खून में लथपथ पड़े हुए थे। सारा आले के जरिए कत्ल किया गया था और इसमें एक खातून है और एक मर्द है और एक बच्चा है। इसके साथ साथ जो मकतूलैन में जिनका नाम, एक का नाम सईदुल्लाह है और एक नाम सईदुल्लाह और 2 खवातीन इसमें शामिल हैं। एक उनकी मिसेज है और शायद एक उनकी जो है वो बहन है। और वजह तनाज़ा बताया जा रहा है कि शायद कोई खानदानी दुश्मनी थी जिसकी वजह से ये अपना इलाका छोड़ के बुनेर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, पहले ये मलीर कराची के हैं, बाद में ये कराची से फिर यहाँ आए और बुनेर से इनका ताल्लुक है। वहाँ पर इनकी दुश्मनी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर घर लिया हुआ था किराए पे, और आज सुबह 5 बजे इनको नामालूम अफराद जो हैं वो कत्ल करने के बाद फरार हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफजई। और खबर ये भी है कि आसिफा भुट्टो जरदारी ने कराची के इलाके लियारी का दौरा किया है और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया है। आसिफा भुट्टो जरदारी लोगों में घुल मिल गई और उन्होंने एक स्टॉल से कौमी परचम खरीद कर बच्चों में भी तकसीम किए। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कराची के इलाके लियारी का दौरा किया, सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। आसिफा भुट्टो जरदारी इस मौके पर लोगों में घुल मिल गई और बच्चों को उन्होंने कौमी परचम खरीद कर तकसीम भी किए हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उमैमा मलिक से। उमैमा बताएगा, आसिफा भुट्टो जरदारी लोगों में घुल मिल गई, हम मनासिर में भी देख सकते हैं, आपने क्या देखा? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले आसिफा भुट्टो जरदारी लियारी पहुंची थी और उन्होंने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वहां पर सफाई सुथराही का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने खास तौर पर जो जश्न आज़ादी के स्टॉल्स वहां पर सजाए गए थे वहां पर भी गई, पाकिस्तानी परचम भी खरीदे, बैजेस भी खरीदे और बच्चों में तकसीम किए। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले थे उन्होंने जियो भुट्टो के नारे भी लगाए। आसिफा भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानी परचम और बैजेस खरीद कर बच्चों में भी तकसीम किए। इस मौके पर बच्चों ने पाकिस्तानी जो तराने हैं उनके भी कुछ मिसरे गुनगुनाए, जिसमें आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके साथ मौजूद रही, बड़ी खुश नजर आ रही थी। आसिफा भुट्टो जरदारी का जो मुतालिका अफसरान थे, इंतजामिया थी, उनको ये भी हिदायत की कि फौरी तौर पर लियारी की सफाई सुथराई। पाकिस्तान ने एटमी हथियारों पर पाबंदी के मुआहदे से मुतालिक अहम बयान जारी कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान एटमी हथियारों से पाक दुनिया के लिए पुराज़्म है। एटमी हथियारों पर पाबंदी का नतीजा खेज, गैर इम्तियाजी, काबिल तस्दीक मुआहदा ज़रूरत है। मुआहदे के लिए जिनेवा में तखफीफ असलहा कॉन्फ्रेंस इंतहाई मुनासिब फोरम है। एटमी हथियारों के खात्मे के लिए आलमी सतह पर मुकम्मल इत्तफाक राय की जरूरत है। हर रियासत की दिफाई जरूरियात को भी मद्देनजर रखना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़िक्रिया का यह भी कहना है कि एटमी हथियारों से मुतालिक 2017 का मुआहदा बुनियादी शराइत पर पूरा नहीं उतरता। मुआहदा ना तो स्टेक होल्डर्स के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ना ही असल मकासद पूरे करता है। पाकिस्तान ने इसी वजह से मुआहदे की हिमायत नहीं की और ना ही मुज़ाकरात का हिस्सा बना।
پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کے معاہدے کی ہر شرط پر عمل درآمد کا پابند نہیں ہے. معاہدہ کسی عالمی قانون کے تحت کسی بھی ریاست پر لازم نہیں. مچھر کالونی کراچی میں سی ٹی ڈی سے مقابلے میں مارے گئے دہشت گردوں کی ابتدائی تفصیلات سامنے آ گئی. سی ٹی ڈی حکام کے مطابق مارے گئے تینوں دہشت گرد خودکش بمبار تھے. دہشت گرد گارڈن میں واقع کمیونٹی سینٹر پر حملہ کرنا چاہتے تھے. کارروائی کے دوران گرفتار 4 ملزمان سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا. کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے کارروائی کی ہے. کارروائی کر کے دبئی جانے والے مسافر کے سوٹ کیس سے 1300 گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے. ترجمان اے ایس ایف کے مطابق گرفتار مسافر محمد شہناز کو قانونی کارروائی کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا. ملتان کی سٹیج اداکارہ ایمان شاہ کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ویمن جیل بھجوا دیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ایمان شاہ نے نشے کی حالت میں اپنی گاڑی سے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی. ایمان شاہ کی گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا تھا. ملتان کی سٹیج اداکارہ ایمان شاہ کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ویمن جیل بھجوا دیا گیا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایمان شاہ نے نشے کی حالت میں اپنی گاڑی سے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی تھی. اب کچھ بات کریں گے چاند گرہن کی. رواں سال کا دوسرا چاند گرہن آج شب ہوگا. چاند گرہن کا نظارہ پاکستان میں کیا جا سکے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق چاند گرہن کا آغاز آج رات 8:50 پر ہوگا. جزوی گرہن 10:23 پر لگے گا جبکہ اختتام 12:18 پر ہوگا. چاند گرہن کا مکمل اختتام 1:51 پر ہوگا. چاند گرہن کا نظارہ پاکستان سمیت ایشیا، یورپ، انٹارکٹیکا، افریقہ اور آسٹریلیا میں بھی کیا جا سکے گا. ابھی آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید نے کہا ہے کہ ریحام خان نے قرآن اٹھا کر الزام تراشی اور کردار کشی کی نئی کوشش کی ہے. ریحام خان کسی بھی الزام تراشی سے قبل چند سوالوں کے جواب دیں. ریحام قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ سرینا ہوٹل میں کس کس سے ملاقاتیں کرتی تھیں. دورہ سوات میں ان کے زیر استعمال گاڑی کس کی تھی یہ بھی بتائیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ کیا ایک سیاسی جماعت کے رہنما کے گھر آپ کے لیے ضیافتوں کا اہتمام نہیں کیا گیا کہ سیاسی رہنما کے ذاتی معاون کی آپ کو خدمات حاصل رہیں. کیا اب بھی ریحام خان امیر مقام اور نون لیگ سے رابطے جھٹلائیں گی؟ جب نواز شریف رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے اور کرپشن کے الزامات میں سپریم کورٹ کے 5 آنریبل ججز اس کو نااہل قرار دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہمارے قائد کی ذات پہ کیچڑ اچالا جاتا ہے. اس میں بری طرح ناکامی ہوتی ہے، پوری قوم کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد آج ایک قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے پھر سے میرے قائد کی کردار کشی کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں چند باتیں آپ لوگوں کی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ محترمہ، آپ جس طرح پہلے ہمارے لیے قابل عزت تھی اسی طرح عزت احترام آج بھی آپ کا ہے. لیکن آپ کے سوات کے وزٹ کے دوران میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتانا پسند فرمائے گی کہ سرینا ہوٹل میں آپ کی کس کس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی؟ آپ کے زیر استعمال وہاں پہ جو گاڑی تھی سوات کے اندر وہ کس کی تھی؟ آپ کے لیے جو دعوتیں ہوئی وہ دعوتیں کیا کسی جماعت کے اہم رہنماؤں اور ان کے عہدیداروں کے گھر نہیں تھی؟ اور کس کا پی اے تھا جو آپ کے وزٹ کے دوران آپ کے ساتھ رہا؟ تو یہی سوال ہے، کیا اس کے بعد بھی آپ یہ کہے گی کہ امیر مقام اور نون کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ، کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد بھی آپ کہے گی کہ کوئی سیاسی عزائم اور اس کے پیچھے کوئی سازشیں نہیں ہیں؟ تو یہ ہماری چند سوال ہیں، اس کے بھی جواب چاہیے. گلگت بلتستان میں دریائے ہنزا نگر اور دریائے گلگت میں سیلابی صورتحال برقرار ہے. 5 روز قبل سکردو میں دیوسائی روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ کے زد میں آ کر لاپتہ ہونے والے 5 افراد کی تلاش آج بھی جاری ہے. دریائے سندھ میں کوٹ مٹن اور ڈیرہ غازی خان کے مقامات پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کچے کی آبادی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہی ہے.
गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन में गर्म मौसम की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस दरियाए हुंज़ानगर और दरियाए गिलगित में 6 रोज से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस करदू के नदी नालों में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उधर 5 रोज कबल देवसाई रोड पर लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर लापता होने वाले 5 अफराद का अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका। 35 मुख्तलिफ मकामात से लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाकर लापता होने वाले अफराद को तलाश किया जा रहा है। हुंज़ा की अताबाद झील में पानी की सतह बुलंद है, जबकि गिलगित में दरियाई कटाव की वजह से फैजाबाद के मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। राजनपुर में दरियाई सिंध में कोट मिट्टन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डेरा गाजी खान में दरियाई सिंध में आज गाजी घाट के मकाम पर 4,12,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कच्चे के इलाके और दरिया की करीबी आबादियों से लोगों की नकल मकानी जारी है। दरियाए सिंध में सक्खर बैराज के मकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। सक्खर बैराज के मकाम पर निचली दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर बोर्ड की 33 इंच कुतर की पाइपलाइन में रसाव, सफारी पार्क के करीब पानी की लाइन लीक होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वाटर बोर्ड के अमले ने लाइन से पानी की फराहमी बंद कर दी, ये बताना है तर्जुमान वाटर बोर्ड का। ये भी कहा गया है कि मरम्मत के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। पाइपलाइन लीक होने की वजह से करीबी इमारतों से नाजायज कनेक्शन लेना है।